Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss 5 year plan जो कि आपका अभी एक साल से एक साइकिल से काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर पेपर 1। आई गेस पेपर 2 के अंदर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट से ये कंसर्न यूनिट का। सो मेक श्योर यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप ना करें और अंडर 15 ये टॉपिक मैं आप लोगों को रिवाइज कराने वाली हूँ एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक मेजर मेजर जो चीजें हैं, मेजर मेजर जो चाहे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया है या फिर किसके अंडर में ये पर्टिकुलर प्लान एग्जीक्यूट किया, हायर एजुकेशन के अंदर क्या चीजें निकल के आई, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। Correct. So before starting the session, just note down these are the timing of our free classes, right? और प्लीज नोट डाउन यहाँ पर 10 ओ क्लॉक हमारा रहता है यूट्यूब पे और 11:30 जाता है टेक्स्ट बुक ऐप पे। ओके, एंड आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज शुरू किया है 8 बजे हमारा जो सेशन जाता है 8 बजे इसी चैनल के ऊपर, जिसमें पेपर 1 स्पेशल क्लास आती है 30 मिनट का। वो शो आपका काइंड ऑफ शो बोल सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। So let's start with the session and also join this Telegram group for important session PDF updates. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। लेट सपोज आपसे क्रोनोलॉजिकल पीरियड पूछ लिया जाए, बहुत सारा ऐसा, जैसे पीछे आईआईटीज के बारे में क्वेश्चन बना था, राइट? यहाँ पर जब आईआईटी से क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका नियर बाय हमने 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर को हमने कनेक्ट किया और उसका आंसर हम लोगों ने अकॉर्डिंगली दिया था और वही टेंटेटिव उसका आंसर बना था। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला जो 5 ईयर प्लान है वो कब आया था? 51 से 56। और आप सभी को पता है इस 5 ईयर प्लान के दौरान किसकी स्थापना हुई थी? यूजीसी की स्थापना इनिशिएट कर दिया गया था 53 के अंदर। 56 में एक्ट की भी बात करें, यूजीसी जो एक्ट है उसकी भी बात करें, वहां पर आप लोगों का क्या रहेगा? मेजरली इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी कंसिडर कर लिया जाता है। अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ +5, अगर आप देखो फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट से शुरू कर दो, पहले भी फर्स्ट है बाद में भी फर्स्ट है, तो आप इससे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। +5 किया, अब 56 के अंदर +5 किया, 61 आ गया, तो सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया। सेकंड के अंदर इंडस्ट्रीज पे जोर दिया। हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सोर्स अगर हम बोले। ये याद रखने की थोड़ा सा टेंटेटिव आइडियाज है जिससे आप लोग टॉपिक को आसान बना सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्री डेवलपमेंट, अब उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। करेक्ट है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ थर्ड 5 ईयर प्लान की बात, तो इधर आप +5 कर दोगे तो ये आप लोगों का थर्ड 5 ईयर प्लान है और इसके अंदर फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। ये आप एक लुक ले लेना। अभी इस स्लाइड का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसके ईयर्स याद करवाना। फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान की बात करती हूँ तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से बीच में इश्यूज भी आए थे, राइट? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक भी हुआ था, तो इधर आप लोगों का बीच में गैप होगा, आगे मैं डिस्कस भी करूंगी। 69 से 74। देन उसके बाद फिफ्थ आपका है 74 से 79 है, फिर 80 से 85। अब आगे +5 आप लोगों का यहाँ पर चल जाता है। फिर यहाँ दिक्कत आती है, ये 5 2 ईयर्स आ जाता है, फिर +5 है, फिर +5 है, फिर +5 है, फिर +5 है। मतलब आप लोगों का एक गैप आता है 8th 5 ईयर प्लान के पास, ठीक है। सेकंड गैप आता है थर्ड और फिफ्थ के बीच में, ये आप लोगों को याद रखना है। करेक्ट, एक आपका 8th पे और एक थर्ड से फिफ्थ के अंदर ईयर्स में, अदरवाइज आपको +5 करते जाना है। अब आता है इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अगर मैं पहले 5 ईयर प्लान की बात करूं, क्या कुछ खास था पहले 5 ईयर प्लान के अंदर? अगर उन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करती हूँ तो पहले 5 ईयर प्लान के अंदर सोशल सर्विस पे ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रीज पे दिया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, राइट? वहां पर उन सब पे क्या दिया था? ध्यान दिया गया था। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ ना, ओके ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 में आया था। पहला 5 ईयर प्लान है, उसने किस पे फोकस किया था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया था। और पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इस उन्होंने क्या किया था? इसको प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर। के एन राज जो थे एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट अगर हम बोले तो, राइट? अब यहाँ पर अगर उनकी बात करते तो उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इंडिया शुड हेस्टन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स।
मतलब यहाँ पर जो मेजर इश्यूज एड्रेस किए गए थे ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, डैम और इरिगेशन में अगर हम इन्वेस्ट करें, राइट, इन सब के ऊपर काफी ध्यान दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए क्या है, अब नो डाउट देखो हर किसी का ना सब्जेक्ट ओरिएंटेड जाता है कि कहाँ पर क्या चीज आपको याद रखना है। अब यूपीएससी का बच्चा उस लेवल का करेगा, पेपर वन के बच्चे का यहाँ पर, राइट, पेपर वन के बच्चे का यहाँ पर, राइट, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, हाँ पेपर वन के एस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो इसको हारो दोमर मॉडल ने, एचडी मॉडल के ऊपर इसने क्या किया था, ये उसके ऊपर बेस्ड था, और इसका काम क्या था, सेविंग को इंक्रीज करना। By the end of 1956, that is very very important line, इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है फॉर पेपर वन परस्पेक्टिव, ठीक है। 1956 के अंदर, राइट, 5 IITs की स्थापना की गई थी, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IITs वर एस्टेब्लिश्ड। इस पे अभी 24 रीनेट में भी क्वेश्चन बना था। ग्रोथ रेट 2.1% था एंड द अचीव्ड ग्रोथ रेट क्या था, 3.6%। टारगेट था ये आप लोगों का, अचीवमेंट ये दे रखा है। IIT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बिकॉज मैंने बोला कि रीनेट में क्वेश्चन आया था। IIT खड़गपुर पहली IIT थी 1951 के अंदर, इसकी स्थापना की गई थी वेस्ट बंगाल के अंदर। आप खुद देखिए 51 से 56 का 5 ईयर प्लान के अंदर बात हुई है, ये इनिशिएट कर दी गई थी। हालांकि स्थापना की ईयर टेंटेटिव मैंने बता दिया है, ठीक है, बाय द एंड, राइट। तो इट वॉज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ हिजली डिटेंशन कैंप वेयर द ब्रिटिश हैड इम्प्रिजन पॉलिटिकल साइंस। ये फर्स्ट है और कौन से टाइम पीरियड में है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल, 58, 59, 61, ये अलग अलग IITs की स्थापना हुई। 6th IIT आप लोगों का 1994 के अंदर गुवाहाटी के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। तो इनका क्रोनोलॉजिकल पीरियड भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो ये आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सेकेंड मॉडल के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जो इंडस्ट्रीज का विकास है वो बहुत यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पीड से होना चाहिए, राइट। एंड ये किसके अंडर लीडरशिप में इसको प्लान और ड्राफ्ट किया गया था, PC मेहलानो बॉसेस के तहत किया गया था। तीसरे 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे इंप्रूव किया गया। उसके साथ साथ, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अवर पेपर वन, स्टेट वर इंटरेस्टेड विद एडिशनल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। एक्स स्टेट वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी एंड एजुकेशन, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्होंने सेकेंडरी की और आप लोगों का जो हायर एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई। पंचायत इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर मिजरेबल फेलियर्स आए थे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर वॉर हुआ था, ठीक है, 66, 67, 67, 68 और 68। तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं बीच में ये चीजें स्टक कर दिया गया था और काइंड ऑफ हमें इसको क्या डिक्लेयर किया गया था, प्लान हॉलीडेज एक तरीके से डिक्लेयर किया गया था। हायर एजुकेशन में क्या खास हुआ था, इस टाइम पीरियड में बोला गया कि हमारा जो रैपिड इंक्रीज है, इसने क्या बोला, रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज, मतलब ये ग्रोथ काफी बढ़ रहा है कॉलेजेस के अंदर। अब बच्चे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर वहां पर हमने नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को इंक्रीज नहीं किया तो स्टैंडर्ड इफेक्ट होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया। तीसरा प्लान ने क्या रिकॉग्नाइज किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर था इन अचीविंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के अंदर बात करें, कि प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन लाई एट द बेस ऑफ द एफर्ट। कहने का मतलब भी तीसरे, सेकंड और थर्ड प्लान के अंदर काफी अच्छा फोकस किया गया था ऑन द एजुकेशन कंपोनेंट, ठीक है, एजुकेशन कंपोनेंट। नो डाउट तीसरे वाले प्लान के दौरान कहीं ना कहीं चीजें डिस्टर्ब भी हुई थी, हाँ डिस्टर्ब भी हुई थी। अब यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट तो देखो शुरुआत से था, है ना। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपकी फ्रेमिंग पूछी गई है। मैं लास्ट में एक PYQ भी शेयर करूंगी जिसके अंदर आप लोगों से प्रीवियस ईयर का यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछा गया है। अकॉर्डिंगली आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कैसे हमारा पेपर वन में पूछा जाएगा। आगे है आपके लिए 10th 5 ईयर प्लान फॉर अवर हायर एजुकेशन सिस्टम। बीच में मैंने वो चीजें ही रखी हैं, एक आध थोड़ा सा रिवीजन भी दूंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th प्लान के दौरान मैसिव इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इन द कंट्री। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रेज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और पूछा भी जा चुका है।
कि 10th 5 ईयर प्लान के अंदर यहाँ पर क्या करना था कि जो इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में इनको इंक्रीज करो 18 से 23 ईयर के, यहाँ पर जो 18 से जो 23 साल का जो बच्चा है, और अभी जो थी प्रेजेंट में 6% थी, और उसको क्या करना 10% बाय द एंड ऑफ द प्लान। स्ट्रेटेजी और क्या थी, इंक्रीज करना एक्सेस क्वालिटी अडॉप्शन ऑफ स्टेट, मतलब जो गुणवत्ता है, पहुंच है, उन सबको क्या करना है, इंक्रीज करना है। उसके साथ साथ और किस पे फोकस किया गया था कि करिकुलम रेलेवेंस देखो, वोकेशनलाइजेशन देखो, नेटवर्किंग मतलब आईटी के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया गया था। और अगर 10th 5 ईयर प्लान के यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो 10th 5 ईयर प्लान के अंदर काफी यहाँ पर जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को प्रमोट करना है, पार्टनरशिप ऑफ एकेडमिया, इंडस्ट्रीज एंड यहाँ पर इसके ऊपर क्या किया गया था, फोकस किया गया था। अक्रेडिटेशन प्रोसेस के ऊपर और ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो 10th 5 ईयर प्लान में भी बहुत अच्छे वर्क यहाँ पे किए गए थे। नेक्स्ट अगर मैं हायर एजुकेशन में देखूं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन और रिफॉर्म लेके आए गए हायर एजुकेशन में। सेकंड के अंदर बेसिक एजुकेशन पे ध्यान, थर्ड के अंदर ट्रेन मैन पावर हमें चाहिए, फोर्थ के अंदर एजुकेशन और मैन पावर चाहिए, और सिक्स्थ के अंदर जो एग्जिस्टिंग है उसका यूटिलाइजेशन चाहिए। 10th के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी वगैरह एस्टेब्लिश हुए थे। तो ये 10 के 10 प्लान है, अगर हम इसको डीप में करते तो बहुत कुछ है इसमें सीखने का, बट मैंने सिर्फ आपको पेपर 1 के परस्पेक्टिव में यहाँ पर शेयर किया है। अच्छा, लास्ट वाला है ना, जो लास्ट 12th 5 ईयर प्लान है आप लोगों का 2012 से 17, उसको ना एक निमोनिक के साथ याद रख सकते हो, टीचर्स के साथ याद रख सकते हो आप। टीचर से कैसे, जैसे यहाँ पर टी से टेली कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया गया 12th के अंदर, ठीक है, नई नई चीजें निकल के आई। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट साइंस के ऊपर ध्यान दिया गया, टीचर की स्पेलिंग याद रखनी है। उसके बाद एनीमिया पे फोकस किया गया था यहाँ पर, सी का मतलब क्लीन वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव था यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एमडीजी एसडीजी भी आप लोगों के इंट्रोड्यूस हो गए थे ना, राइट, अकॉर्डिंगली आप लोगों का यहाँ पे वर्क किया गया था। उसके साथ साथ एच से आप लोगों का सी एच से क्या था, हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद सी एच ई आर, हाँ, ई के ऊपर इन्वायरमेंट था और रैपिड ग्रोथ था, इन्वायरमेंट, आर से रैपिड ग्रोथ, और एस से क्या आ गया आप लोगों का, स्किल डेवलपमेंट। तो ये आप लोग इसको टीचर से याद रख सकते हो इस पर्टिकुलर प्लान को। करेक्ट है, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं। तो ये था आप लोगों का 5 ईयर प्लान का एक अमेजिंग सा सेशन। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को चीजें मैं कवर करा पाऊं। ईयर्स की अगर हम बात करें तो ईयर्स का मैंने आपको तरीका बताया है, थर्ड से फिफ्थ के अंदर जो गैप ईयर है उसके, और एट्थ इसमें आपका +2 है, 2 से डिविजिबल है ना, आप इससे याद रख सकते हो। अदरवाइज बाकी सब में आपको +5 करना है। तो आप एक क्रोनोलॉजी को, अगर लगता है क्वेश्चन सेकंड्स लगेंगे क्रोनोलॉजी को एक रफ पेपर पे लिखने में, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कवरेज में ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ भी डाला गया है, सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। Which of the following 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया गिवन स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर? आज की ही क्लास में मैंने ये कंटेंट आपको डिस्कस किया है, तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर पांचवा। तो इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कैसा ये सेशन लगा, कैसे आप लोगों को रिक्वायर्ड ट्रिक लगी, तो जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट अमेजिंग से सेशन में। थैंक यू सो मच, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड सब्सक्राइब द चैनल। वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना है आप लोगों को। बाय बाय।